जरूरी नहीं है कि अमीर बनने के लिए हमें जमीन में दबा खजाना ही खोदना पड़े। कभी कभार हमारे द्वारा बेकार समाज के फेंकी जाने वाली चीजें भी हमें अमीर बना सकती हैं। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि अक्सर हमारे द्वारा बेकार समझे जाने वाले पुराने वीडियो गेम से लेकर फर्बीज टॉयज जैसी मामूली चीजें आज के जमाने में कितने कीमती साबित हो सकती हैं। अपनी किस्मत आजमानी है तो आप भी घुस जाइए ना घर की पुरानी दुछतिया में, क्या पता आपको वहाँ कौन सी बेशकीमती चीज मिल जाए। नंबर 10, निंटेंडो गेम बॉय। 1989 में जब निंटेंडो गेम बॉय लॉन्च हुआ तो दुनिया भर के बच्चों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। लेकिन इस पुरानी वीडियो गेम से सिर्फ लोगों की यादें ही नहीं जुड़ी हैं, बल्कि ये लोगों को रातों रात अमीर भी बना सकता है। गेम बॉय के किसी यूज्ड सेट की कीमत तो केवल 30 से $150 के बीच होती है, लेकिन अगर ओरिजिनल डब्बे में सील बंद किसी फ्रेश पीस के मामले में ये कीमत 2.5 गुना बढ़ जाती है। प्राइस चार्टिंग.com की माने तो अपने ओरिजिनल डब्बे में सील बंद गेम बॉय के लिए $550 आराम से मिल सकते हैं। यहाँ तक कि स्पंज बॉब गेम बॉय एडवांस एसपी जैसे नए मॉडल्स के लिए सीलबंद पीसेस के लिए भी $500 आसानी से मिल जाते हैं। वहीं अगर वो पीस कोई लिमिटेड एडिशन हुआ तो अमेज़न और ईबे पर हजारों डॉलर में बिक सकता है। साथ ही अगर आपके पास किसी पुराने गेम का एकदम नया पीस अवेलेबल है तो समझ जाइए कि आपकी लॉटरी लग गई है भाई। द अमेजिंग ट्रेडर के लिए आपको $2364, मेगा मैन 5 के लिए $2500 और स्पर्ट्स एडवेंचर के लिए $3000 तक मिल जाएंगे। इनमें से कुछ गेम तो ऐसे हैं कि सील टूटी होने के बाद भी आराम से हजारों डॉलर से ज्यादा मिलेंगे। तो अगली बार जब पेरेंट्स वीडियो गेम को समय की बर्बादी बताएं तो उन्हें अच्छे से समझा दीजिएगा कि उनकी बात किस हद तक गलत है। नंबर 9, गोल्फ बॉल्स। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोल्फ के जरिए पैसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका है पीजीए टर्स के खिताब जीतना, लेकिन वो सबके बस की बात कहाँ है। पर खुशी की बात तो यह है कि इस खेल में जीरो होने के बावजूद आप गोल्फ के अच्छे खासी पैसे बना सकते हैं। जी हाँ, आप पुरानी गोल्फ बॉल्स को बेचकर हजारों डॉलर की कमाई कर सकते हैं। एक औसत गोल्फ प्लेयर किसी भी गेम में कम से कम 2 बॉल्स गुम करता ही करता है और अमेरिका में हर साल करीब 10 करोड़ खोई हुई गोल्फ बॉल्स को खोजकर फिर से बेचा जाता है। किसी गोल्फ कोर्स की झाड़ियों या पेड़ों वाले एरिया में आपको ढेर सारी बॉल्स मिल जाएंगी, जिन्हें ढूंढने में आपको मॉर्निंग वॉक जैसी मामूली मेहनत से ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता। बॉल पे कदम रखते ही खुद ब खुद पता चल जाएगा। टीइंग ग्राउंड के दाएं बाएं घास या झाड़ी में खोजने से आपको ज्यादा कामयाबी मिलेगी। इन पुरानी बॉल्स को आप ईबे जैसी ऑक्शन वेबसाइट पर या सीधे गोल्फ खेलने वालों के हाथ में बेच सकते हैं। पुरानी गोल्फ बॉल्स 50 सेंट या आधे डॉलर में बिकती है, यानी अगर आपने दिन भर में 1000 बॉल्स ढूंढ ली तो $500 की अच्छी खासी कमाई हो सकती है। किसी अच्छे से ब्रांड की बॉल बढ़िया कंडीशन में हो तो $2 से ज्यादा में बिक सकती है। लेकिन इस पेशे में माहिर लोगों की माने तो सबसे ज्यादा फायदा गोल्फ कोर्सेज के आसपास की नदी या झीलों की तली में तलाश करने में सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि गुम हुई गोल्फ बॉल्स की सबसे ज्यादा तादाद वहीं पाई जाती है। अनुभवी गोताखोर तो एक दिन में 10,000 बॉल्स तक ढूंढ निकालते हैं और उनकी सालाना आय अक्सर $50,000 से $1,00,000 तक होती है। जाहिर है कि इस पेशे से जुड़े अपने खतरे भी हैं और इससे जुड़ने के लिए स्कूबा सर्टिफिकेशन की जरूरत भी पड़ती है। और हाँ, मगरमच्छों से बच के रहिएगा, कहीं गोल्फ बॉल के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाएं। वैसे अगर इन बॉल्स को खाने वाला कोई जानवर आपके हाथ लग जाए ना तो सोचिए कितनी मेहनत बचेगी। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में किसी अजगर के पेट से निकाली गई 2 गोल्फ बॉल्स की, जिन्हें ईबे पर $1253 में बेच दिया गया। किसी ने सच ही कहा है, अमीर बनने के लिए आपके पास दमदार बॉल्स होना बहुत जरूरी है। नंबर 8, मांस के टुकड़ों जैसे पत्थर। ये कीमती चीज भले ही डेक्कन के किसी टुकड़े की तरह दिखती हो, पर इसे खाने की गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि असल में ये एक पत्थर है। जी हाँ, ये अजीब चलन चीन, जापान और कुछ इलाकों में बेहद लोकप्रिय है। चाइना के लुशियन शहर में स्थित एक म्यूजियम में पोर्क के टुकड़ों जैसे दिखने वाले पत्थरों के लिए एक पूरा सेक्शन अलग कर दिया गया है, जो म्यूजियम के विजिटर्स में बहुत ही पॉपुलर है। ताइवान के मशहूर मीट स्टोन को जब जापान के फुकुओका शहर में स्थित क्यूशू म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया तो उसे देखने के लिए रोजाना करीब 6000 दर्शक आते थे। गोश्त के टुकड़ों जैसे दिखने वाले पत्थरों का ये शौक बहुत ही पुराना है और क्यूशू म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाने वाला पत्थर चीन के किंग राजवंश के काल में तराशा गया था। खास बात यह है कि ऐसे ज्यादातर पत्थर या तो कुदरती होते हैं या उन्हें जैस पर तराश कर रंगने के बाद तैयार किया जाता है, और आजकल उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। हूबहू गोश्त जैसे दिखने वाले पत्थरों की कीमत तो हजारों डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है। तो अगर आपके गार्डन में पड़ा हुआ कोई भी पत्थर मांस के टुकड़े जैसा दिखाई देता है तो उसे तुरंत चाइना भेज दीजिए, क्या पता आपको उसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाए। पर एक और जहां जापान और चीन के लोग मांस के टुकड़ों जैसे दिखने वाले पत्थरों का शौक रखते हैं, वहीं चिली और पेरू के लोग पत्थर जैसे दिखने वाले मांस पे जान छिड़कते हैं। प्यूरा
चिलेंसिस भद्दा सा दिखने वाला एक समुद्री जीव है जिसे लिविंग रॉक या जीवित पत्थर भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका और एशिया के लोग इस अजीब को बड़े चाव से खाते हैं और उन्हें कोई भी पहली नजर में देखने पर पत्थर ही समझेगा। आपको बताते हैं कि ये जीव बेहद नायाब माना जाता है और बाजार में इसकी कीमत करीब 12,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। नंबर 7, पोकेमोन कार्ड्स। पोकेमोन कार्ड्स कलेक्ट करने का शौक रखने वालों को भले ही कॉलेज में मजाक का पात्र बनाया जाता हो, लेकिन जीत अंत में कलेक्टर्स की होती है, क्योंकि आज पोकेमोन कार्ड्स बेहद कीमती माने जाते हैं। पॉकेट मॉन्स्टर्स फ्रेंचाइजी रिलीज होने के 20 साल बाद भी कलेक्टर्स स्टॉक ब्रोकर्स की तरह रेयर या नायाब कार्ड्स की अदला बदली करते हैं। कार्ड जितना दुर्लभ और बिना स्क्रैच वाला होगा उसकी कीमत उतनी ज्यादा होगी। होलोग्राफिक चैरिज़ार्ड कार्ड के कुछ खास वर्जन आसानी से 12,000 से 70,000 डॉलर तक में बिक जाते हैं। दूसरे लिमिटेड एडिशन कार्ड की कीमतें भी लगभग ऐसी होती हैं। पर आज तक का सबसे महंगा पोकेमोन कार्ड जनवरी 1998 में कोरो कॉमिक इलस्ट्रेशन कॉन्टेस्ट जीतने वालों को दिया जाने वाला पिकाचू इलस्ट्रेटर कार्ड। नीलामी के दौरान ये कार्ड 55,000 डॉलर में बिका और इसी तरह के दूसरे कार्ड्स को ईबे पर 1 लाख डॉलर में बेचा जा रहा है। जाओ भाई, फूंक 2 लाखों रुपए कागज के टुकड़ों पर। नंबर 6, फरबीज। इस बात को लेकर भले ही विवाद जारी हो कि ये खिलौने क्यूट नहीं बल्कि डरावने दिखते हैं, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि आज ये कलेक्टर्स के बीच बेहद कीमती माने जाते हैं। अगर आपके पास एकदम नया जैसा या सचमुच सील बंद फरबी है तो आप उससे अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। 1998 के सील पैक्ड फरबी तो ईबे पर आए दिन हजारों डॉलर में बिके जा रहे हैं और अगर वो कोई नया पीस हुआ तो कीमत और भी ऊपर जा सकती है। उदाहरण के लिए 2019 की शुरुआत में 4500 डॉलर में नीलाम होने वाले एक मिलेनियम एडिशनल फरबी को ही ले लीजिए। पर आपको बता दें कि फरबी के इस्तेमाल किए जाने के पीस भी 100 डॉलर में आराम से बिक जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी पुराना फरबी हो और बचपन की यादों में खोए रहने से आपका मन भर चुका हो तो उसे ईबे पर डाल दें, क्या पता कोई शौकीन आपको उसके लिए अच्छे खासे पैसे दे दे। नंबर 5, विंटर फ्लावर। अगर गुलाब के फूल आपको जरूरत से ज्यादा महंगे लगते हैं तो शायद आपने जायंट स्नो ड्रॉप के बारे में नहीं सुना। यूके में पाया जाने वाला ग्लेंथस वोरोनोवी या एलिजाबेथ हैरिसन जायंट स्नो ड्रॉप नाम का ये फूल बसंत ऋतु में खिलता है और दुनिया के सबसे दुर्लभ फूलों में से एक माना जाता है। इसका एक फूल करीब 65 पाउंड में बिकता है। 2012 में तो एक फूल 725 पाउंड में बिका था। ग्लेंथस वोरोनोवी यूं ही कहीं भी खिल जाता है और अगर लोग इसके इतने अच्छे पैसे देते हैं तो गार्डन में वॉक करने का इससे अच्छा बहाना और क्या हो सकता है। मुझे भी बताइएगा कुछ मिला या नहीं, क्योंकि यूट्यूब की वजह से मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाता। नंबर 4, लीगो। गलती से किसी लीगो पीस पर पैर पड़ जाने से होने वाला दर्द भले ही डिलीवरी के समय होने वाले दर्द से भी ज्यादा भीषण होता हो, पर क्या आप जानते हैं कि लीगो पीसेस में इन्वेस्ट करना सोने में इन्वेस्ट करने से ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। हर दूसरे साल लीगो का नया वर्जन रिलीज होता है और पुराना वर्जन रिटायर कर दिया जाता है, जिसके चलते इस गेम की एक अच्छी खासी सेकंड हैंड मार्केट तैयार हो गई है जहां ये काफी बढ़े चढ़े दामों पर बेचे जाते हैं। मिलेनियम फैल्कन जैसे कंप्लीट कलेक्टर सेट तो हजारों डॉलर की कीमत पर बेचे जाते हैं, जिसका एक सेट अभी हाल ही में हुई एक नीलामी के दौरान 15,000 डॉलर में बेचा गया। लीगो के बड़े कलेक्शंस के लिए ईबे पर 10,000 डॉलर तक आराम से मिल जाते हैं, यानी बेकार समझे जाने वाले प्लास्टिक के ढेर सारे टुकड़ों से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लीगो कलेक्शन के शौकीन लोग अक्सर अपने सेट के मिसिंग पीसेस की तलाश में रहते हैं और तलाश पूरी होने पर एक सिंगल पीस के लिए ऐसी कीमतें देने के लिए तैयार रहते हैं कि सुनने वाले को यकीन ही ना हो। उदाहरण के लिए फर्स्ट एड को ही ले लीजिए, जिनके सिर्फ पैर ही 200 डॉलर से ज्यादा में बिकते हैं। वहीं डार्थ वेडर वाली ये लाल हेलमेट 400 डॉलर से ज्यादा में बिकती है। लोगों द्वारा बेकार समझे जाने वाले पीस भी आपको अमीर बना सकते हैं, क्योंकि मिसप्रिंट वाले पीस और प्रोटोटाइप भी इंटरनेट पर हजारों डॉलर में बिक जाते हैं। तो अगली बार जब लियो का कोई भी टुकड़ा आपके पैरों तले आ जाए तो दर्द से कराहिएगा बाद में, उस टुकड़े को उठाकर अच्छे से जांचिए पहले। नंबर 3, मशहूर किताबों का पहला संस्करण। गेम बॉयज, फरबीज और लीगोस के बाद आपको घर का पुराना बुक शेल्फ खंगालना चाहिए, क्योंकि मशहूर किताबों का ओरिजिनल एडिशन या पहला संस्करण बेहद कीमती माना जाता है। कीमत कितनी? अंदाजे के लिए आपको बता दें कि हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन के पहले संस्करण की कीमत 40 से 50,000 डॉलर के बीच होती है। ये उस नॉवेल का अकेला ऐसा वर्जन है जिसमें कॉपीराइट पेज पर लेखक का नाम जोएना राउलिंग लिखा हुआ है, जिन्होंने आगे चलकर जोएना की जगह जेके अपना नाम लिया था। नॉवेल के पहले संस्करण में केवल 500 प्रतियां छापी गई थी और उनमें से एक तो सन 2019 में लगभग पूरे 1 लाख डॉलर में बिकी थी और इसी तरह 1937 में J.R.R. टोल्किन की नॉवेल द हॉबिट की केवल 1500 प्रतियां छापी गई थी, जो जल्द ही पूरी तरह से बिक गई। आज उन फर्स्ट एडिशन कॉपीज की कीमत लगभग 65,000 डॉलर है और खुद टोल्किन द्वारा अपने एक स्टूडेंट के लिए साइन की गई कॉपी 2015 में पूरे 2,10,000 की कीमत पर बेची गई। दूसरे अमेरिकी लेखकों की बात करें तो एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड की द ग्रेट गस्टबी के फर्स्ट एडिशन की कीमत 1.5 लाख डॉलर से ज्यादा होती है। सन 1925 में रिलीज होने वाले इस नॉवेल के पहले संस्करण को किताब की डस्ट जैकेट के पीछे लिखे जे गेट्सबी के छोटे जे से पहचाना जा सकता है। किसी भी मशहूर किताब के फर्स्ट एडिशन के लिए आपको अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी, लेकिन आखिर ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी किताब ओरिजिनल एडिशन है और कौन सी नहीं? सबसे पहले तो किताब के फर्स्ट पेज पर लिखी नंबर लाइन को देखिए। सबसे छोटी
संख्या किताब का एडिशन बताती है। उस लाइन में एक मौजूद होने का मतलब है कि किताब फर्स्ट एडिशन है। बहुत से पब्लिशर्स पहले पन्ने पर फर्स्ट एडिशन साफ साफ मेंशन कर देते हैं, पर यह समय के साथ धुंधला पड़ सकता है। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिए और बगैर खुद को गैट्सबी के ओरिजिनल एडिशन का प्राउड ओनर मत घोषित कर दीजिएगा भाई। नंबर 2, पायरेक्स के बर्तन। पायरेक्स कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले बर्तनों की क्वालिटी बेहद अच्छी मानी जाती है, जिन्हें ओवन में भी आराम से यूज किया जा सकता है। लगभग हर किसी के पास पायरेक्स का 1-2 आइटम जरूर होता है, लेकिन ये बर्तन हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा कीमती साबित हो सकते हैं। इंटरनेट पर पायरेक्स की पुरानी डिशेज $1800 तक में बिक जाती हैं और लिमिटेड एडिशन वाली यूनिक पीसेज की कीमत $10,000 तक को छू सकती है। पुरानी डिशेज इकट्ठा करने के शौकीन लोग 1910 से 1970 के दौरान बनाए जाने वाले पायरेक्स बर्तनों को खास तौर पर पसंद करते हैं। फूलों और ज्योमेट्रिक डिजाइन वाली इन नॉन ट्रांसपेरेंट पायरेक्स डिशेस की कीमत भले ही सबसे ज्यादा लगे, होज पर ज्यादा आसानी से मिलने वाली ट्रांसपेरेंट डिशेस की कीमत भी कुछ कम नहीं है। बहुत से मालिक इन पुराने बर्तनों की असल कीमत के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जिसके चलते वे उन्हें कौड़ियों के भाव में बेच देते हैं। अगर आपको भी कुछ पैसे बनाने हैं तो अगली बार कोई बूढ़ा सा रिश्तेदार जब अपने पुराने बर्तनों को किसी कबाड़ वाले को सौंपे तो आप भी उसे एक बार अच्छे से जरूर चेक कर लें। लोगों के कबाड़ में पड़ी सबसे कीमती चीज बताने से पहले आपको एक दूसरी चीज से वाकिफ कराते हैं, जिसे बेचकर आसानी से थोड़े बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर आपको अपने घर में वीडियो में दिखाई गई कोई भी पुरानी चीज नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कम से कम पुराने बोर्ड गेम्स तो आपके पास होंगे ही। साल 2017 में लॉरा पाल्मर नाम की एक गरीब महिला के मन में कमाल का एक आइडिया आया। उन्होंने न सिर्फ पुराने बोर्ड गेम्स के जरिए पैसे बनाने की ठानी, बल्कि अपनी उस मुहिम में कामयाब भी रही। सबसे पहले लॉरा इंटरनेट के जरिए ये पता लगाती हैं कि लोगों को कौन से बोर्ड गेम के लिए रिप्लेसमेंट पीसेज की जरूरत है। ये पता लगाने के बाद लॉरा उन बोर्ड गेम्स को पुराने सामान की दुकानों से $1 या $2 में खरीद लेती थी और ईबे पर पहले बिक चुके ऐसे पीसेस की कीमत के हिसाब से अपने पीस की कीमत लगा देती थी। बेहद सरल से इस तरकीब के जरिए उन्होंने $250 से ज्यादा कमा लिए थे। माना कि ये रकम कोई बड़ी नहीं है, लेकिन प्लास्टिक के छोटे छोटे पीसेस के हिसाब से देखा जाए तो भाई इतना कम भी नहीं है। मानना पड़ेगा इस औरत की बिजनेस सेंस भी कमाल की है भाई। नंबर 1, सुपर मारियो ब्रदर्स। 1985 में जब सुपर मारियो गेम पहली बार रिलीज हुआ तो ये घर घर में एक जाना पहचाना सा नाम बन गया। ये बात आज भी कुछ हद तक सही है, क्योंकि लगभग हर दूसरे तीसरे घर में मारियो पसंद करने वाला कम से कम एक या दूसरा शख्स तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपके पास निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए बनाए गए मारियो गेम की ओरिजिनल कॉपी है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको बहुत ही जबरदस्त मुनाफा होने वाला है। ओरिजिनल डिब्बे में मौजूद गेम की इस्तेमाल की हुई प्रतियां तो $40 से $600 में बिकती हैं, लेकिन एकदम नई सील बंद कॉपी $1000 से $13000 तक में बिक सकती है। गेम की कंडीशन एकदम फर्स्ट क्लास हो तो $25,000 भी आराम से मिल जाते हैं। लेकिन 2019 की शुरुआत में मारियो की एक खास कॉपी ने $1,150 में नीलाम होकर दुनिया का सबसे महंगा वीडियो गेम होने का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। ये गेम की इकलौती ऐसी प्री रिलीज कॉपी थी जिसका डिब्बा स्टिकर से सील किया गया था, क्योंकि बाद में रिलीज होने वाले सभी गेम्स को अलग अलग तरह से सील किया गया था। महज एक स्टिकर की वजह से इतना काम बढ़ गया। कमाल है यार, कभी कभी अमीर लोगों के शौक के बारे में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है भाई। क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपको घर में बेकार पड़ी किसी चीज की कीमत के बारे में मालूम चला? इनमें से किस चीज के बारे में जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें अपनी राय जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।